नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्या का चैनल में। आज हम आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड की धरती पर बसे ललितपुर जनपद के देवगढ़ कस्बे में, जहां स्थित है इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम दशावतार मंदिर। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कला और स्थापत्य का भी अनुपम उदाहरण है। इसे उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और सुंदर गुप्तकालीन मंदिर भी माना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश के काल में बनाया गया था। इसे मूल रूप से विष्णु मंदिर के रूप में जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे दिव्या का चैनल में। आज हम आए हैं देवगढ़ ललितपुर, यहाँ के दशावतार मंदिर के दर्शन करने। ये बहुत ही पूर्वकालीन मंदिर है। ये दूसरे स्थान पर है। देश के जितने भी पुराने मंदिर हैं उनमें ये दूसरे स्थान पर आता है। तो यह मंदिर लगभग 1600 साल पुराना है। इसे गुप्त राजाओं ने बनाया था। इसमें शेषनाग पर बैठे हुए भगवान विष्णु जी की मूर्ति जो है सामने ही है। समय के साथ ये दशावतार मंदिर कहलाने लगा, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की कथाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। अब जरा इसके स्थापत्य पर ध्यान दीजिए। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना है, जिसका अर्थ है कि मुख्य गर्भगृह के चारों ओर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं। हालांकि समय के साथ कई हिस्से खंडित हो चुके हैं। लेकिन इसकी भव्यता आज भी मन को मोह लेती है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। यहाँ आपको भगवान विष्णु जी के विभिन्न रूप जैसे नरसिंह अवतार, वाम अवतार और अनंत शयन विष्णु जी की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। खासकर अनंत शयन विष्णु जी की मूर्ति कुछ लोगों के अनुसार आमलक का कमल का प्रतीक होता है, जबकि अन्य अवधारणाओं के अनुसार यह सूर्य का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित एक कथा का चित्रण यहाँ पे किया गया है, जिसमें एक गज यानी कि हाथी अपनी शक्ति पर बहुत ही ज्यादा घमंड करता था। उसको लगता था उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। और एक बार वो तालाब में स्नान करने गया तो वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसने बहुत प्रयास किया कि उस मगरमच्छ से खुद को छुड़ा सके। लेकिन जब वो सब तरह से हार गया तो उसने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे भगवान, अब मैं हार चुका हूँ और मेरे अंदर ताब नहीं है, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह भगवान नारायण प्रकट हुए हाथी के पुकारने पर और उन्होंने मगरमच्छ का चक्र सुदर्शन से गला काट दिया। और ये कथा यहाँ पे वर्णित है इस चित्र के रूप में, जो हमें समझाती है कि अगर हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को पुकारते हैं तो निश्चित ही ईश्वर हमारे पास आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर हमारी मदद करने नहीं आएगा। ये सत्य है। ये कहानी जो पौराणिक है, जो इसमें वर्णित है। और दोस्तों, ये है गवाक्ष। गवाक्ष यानी खिड़की। खिड़की को हम गवाक्ष कहते हैं। और ये शेष शैया पर हमारे भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं। और ये जो मूर्तियां आप नीचे देख रहे हैं, ये है इनकी माया। जितने भी मायावी अवतार हैं इनके, वो है। और वहाँ माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। शंकर पार्वती, सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी सब उनके पास हैं। इसे कहते हैं गवाक्ष। दोस्तों,
यहाँ आप लक्ष्मी माता को देख रहे होंगे जो कमल पर बैठी है और गज उनको पानी से स्नान करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें गज लक्ष्मी कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो चित्रित वर्णित है ये है नर और नारायण जो कि तपस्या में लीन है। इस तरीके से ये चित्र हमें दर्शाया जा रहा है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हैं। भारतीय शिल्प कला का अनमोल नमूना है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण गुप्तकालीन कला उत्कर्ष का प्रमाण है। यही कारण है कि इसे उत्तर भारत का एलोरा मंदिर भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर में दर्शन करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। मंदिर के पास ही बेतवा नदी बहती है जिससे इस स्थान की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन कला का यह संगम वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव देता है। अंत में यही कहूंगी, इतिहास को जानना और उसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल पर आने का और इस पौराणिक कथा और इस पौराणिक मंदिर को देखने का। आप सभी को धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.